जय जय श्री राम दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं बहुत ही दुखद घटना एवं इससे संबंधित विचार। देखिए, भिवाड़ी में रामलीला मंचन के दौरान कलाकार हरीश की हुई मृत्यु। क्या हनुमान जी और भगवान राम अब भी हैं दुनिया में? घटना दुखद है दोस्तों, लेकिन लोगों के विचार बता रहा हूं मैं चैनल के माध्यम से कि हुआ क्या कि भिवाड़ी में एक तरफ सभी देशवासी जश्न के साथ प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में लीन थे। भिवाड़ी में भी रामलीला का मंचन हुआ और भगवान श्री राम को समर्पित गाना चलाया गया था। उसमें जो किरदार हनुमान जी का निभा रहे थे वो व्यक्ति हरीश थे। वो संपूर्ण भक्ति भाव से ये किरदार निभा रहे थे। जैसे ही प्रभु श्री राम के बारे में और अधिक वह गाना हाल्ट पर पहुंचा तो उन्होंने प्रभु श्री राम के चरणों में जैसे ही अपना शीश नवाया तो उनमें दोस्तों कोई प्रभु की ऐसी कृपा हुई, या फिर हम उसे दुखद घटना कह सकते हैं, उनका देहांत हो गया। देखिए दोस्तों, आज भी हनुमान जी हैं और ये कलयुग के अंत तक रहेंगे। जब जब जहां जहां भगवान श्री राम का नाम लिया जाता है और संपूर्ण भक्ति भाव से लिया जाता है तो उस जगह हनुमान जी अवश्य आते हैं। दोस्तों, हम इसे चमत्कार कह सकते हैं, लेकिन इसमें दुखद घटना भी है। ये कलाकार जब अपना किरदार निभा रहा था तो इन्होंने शीश नवाया और शीश नवाते ही ये बेहोश हो गए प्रभु श्री राम के चरणों में। और जब इनको खड़ा किया गया तो इनकी मृत्यु हो गई। देखिए, जब डॉक्टरों के मुताबिक इनको लिया गया हॉस्पिटल में तो डॉक्टरों ने कहा कि इनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई है। लेकिन दोस्तों, ये निश्चित है, हमारा धर्म सनातन है, प्रभु श्री राम के हैं हम और प्रभु श्री राम के रहेंगे और रहते चले आ रहे हैं। ये सत्य बात है। जहां भगवान राम हैं वहां हनुमान जी अवश्य आते हैं। देखिए, उनके नाम मात्र पर भी हनुमान जी आते हैं। हनुमान जी के बारे में रामायण में स्पष्ट कहा है कि ये कलयुग के अंत तक रहेंगे और जब तक सृष्टि प्रलय नहीं होगी तब तक हनुमान जी इस पृथ्वी पर विराजमान रहेंगे। हमने कई घटनाओं में रामायण में भी सुना है कि यहां तक है तुलसीदास जी जैसे महाविद्वान जो रामचरितमानस के रचयिता हैं, उनको भी अकबर ने यह कहकर के कि तुम झूठे भक्त हो बंद कर दिया था जेल में। और जब उन पर प्रेशर बनाया जा रहा था तो हनुमान जी से एक अर्जी लगाई थी तुलसीदास जी ने कि हनुमान जी ने इतनी सेना भेज दी दोस्तों अपने बानरों की कि दिल्ली के लाल किले पर चारों तरफ लंगूरों और बानरों की सेना थी और उन्होंने बादशाह अकबर के सैनिकों पर हमला करना शुरू कर दिया, जिससे सैनिक डर के कारण नीचे आ गए। दिल्ली नीचे और बानरों की सेना ऊपर थी। देखिए हुआ क्या था, अकबर को यह पता चल गया कि निश्चित ही इस दुनिया में हनुमान और भगवान श्री राम हैं। तो उसने तुलसीदास जी को विनम्र होकर के प्रणाम करके उनके पैरों में गिर पड़ के और छुड़ाया, बाइज्जत कह दिया कि इन भक्तों को इनके घर जाने दो। क्योंकि बताया गया था कि अकबर से कह दिया था किसी आकाशवाणी ने कि ए अकबर, तू वैसे ही मत समझ, मेरा भक्त तूने तेरी जेल में तेरे कैद खाने में बंद कर रखा है, या तो तू उसको छोड़ दे नहीं तो मेरी बानर सेना तेरी इस दिल्ली को उल्टा कर देगी। दोस्तों, ये सत्य बात है।
तो डर के कारण अकबर ने तुलसीदास जी को रिहा कर दिया था। तो दोस्तों, ये चमत्कारिक घटना तो है, लेकिन साथ में दर्दनाक भी है, क्योंकि इससे उस व्यक्ति के परिजन रह गए। हालांकि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है कि अचल करो तन राखो प्राणा, ये कहा था भगवान राम ने बाली से, लेकिन बाली ने क्या कहा था कि जन्म जन्म मुनि यतन कराई और अंत समय प्रभु आवत नाई। ऐसा है, अंतिम समय में जिसके मुंह से भगवान राम का नाम ले लिया जाए, उसकी बराबर धन्य कोई इंसान इस संसार में नहीं है। देखिए, किरदार निभा रहे कलाकार ने बड़े ढंग से हनुमान जी का किरदार निभाया, प्रभु श्री राम का नाम लिया। तो दोस्तों, इसके बारे में कुछ एक बुजुर्गों का मत भी है कि इनको तो भगवान राम के साक्षात दर्शन हो गए, इनमें हनुमान जी का असर आ गया, जबकि डॉक्टर कह रहे हैं कि ये मौत हार्ट अटैक से हुई है। दोस्तों, ये बड़ी दर्दनाक घटना इसलिए है कि उसके परिवारीजन रह गए, इससे एक धक्का पहुंचाए उन्हें और बेचारे दुखी हुए हैं। और देखिए दोस्तों, इस घटना के बारे में जो रामलीला संचालक हैं उनका क्या कहना है, वह भी आप इस घटना को देख सकते हैं कि कितने समय से ये किरदार निभा रहे थे और ये क्या हुआ अचानक, ये वो बता रहे हैं। दोस्तों, ये घटना बड़ी दर्दनाक है, दुखद घटना है, जबकि डॉक्टरों ने इसे हार्ट अटैक बताया है, परंतु कहते हैं कि यहाँ तो हनुमान जी और भगवान राम का सीधा ही चमत्कार दिखाई दिया। दोस्तों, इस तरह की बहुत सी कथाएं हैं जो सत्य हैं, क्योंकि हमारे प्रभु श्री कृष्ण पर भी एक बार किसी बादशाह ने कृष्ण लीला पर भी यह प्रश्न उठाया था। जब कालिया दमन लीला चल रही थी तो उस बादशाह ने कहा कि ये कल दोबारा खेल होगा और इस खेल में जो भी मैं नाग छुड़वाऊंगा उसे तेरा कलाकार कृष्ण की तरह ही नाथ करके लाएगा, तुम झूठा स्वांग कर रहे हो। परंतु दोस्तों, उस कलाकार ने हाँ भर ली और उस कृष्ण लीला संचालक ने भी हाँ भर ली। हुआ ऐसा ही कि उन्होंने एक नाग छुड़वा दिया एक कुंडे में, पानी के में। दोस्तों, जैसे ही वो लीला प्रारंभ हुई तो उस कलाकार में भगवान श्री कृष्ण का असर आ गया और वह कलाकार खट से गेंद लाने के लिए उस कुंडे में कूद गया और कुंडे में कूद करके उसने अंदर जाकर के अपनी बंसी बजाई। उस बंसी की धुन जो राम कृष्ण लीला संचालक था उसके कानों में गूंज रही थी। बादशाह कहने लगा, अब तो तुम्हारा कलाकार मर गया, इस कुंडे में बच ही नहीं सकता। लेकिन वो मंच संचालक कहने लगा, कृष्ण लीला संचालक, मेरा कलाकार जीवित है और नाग को नाथ खिलाएगा। दोस्तों, उस कलाकार में स्वयं भगवान आए और उसने उस नाग को नाथ के ऊपर आकर के उसे कहते कुंडे की पार पर फेंक के वापस चुपकी लगा गया, क्योंकि उसमें असर भगवान का था। फिर वो मिला ही नहीं और यहाँ तक है उस कुंडे का जल भी उस बादशाह ने खिंचवा करके बाहर कर दिया, लेकिन उसकी लाश नहीं मिली। तो दोस्तों, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण, प्रभु हनुमान इस दुनिया में हैं। ये तो लोग हमारे धर्म पर खामाखा उंगली उठाते हैं। हम सनातनी हैं, प्रभु श्री राम के भक्त हैं, प्रभु श्री राम के रहेंगे। दोस्तों, हमारा धर्म सनातन धर्म है। दोस्तों, ये घटना दुखद जरूर है, लेकिन मुझे ये समाचार आपको देना पड़ा। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं इस घटना के बारे में, उनको शांति देने के लिए ये कमेंट में बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।